तो ओवरऑल अगर हम ग्लोबल बाजारों से बात करें तो संकेत ठीक ठाक है। अब आते हैं एफआईज पर, और एफआईज के साथ साथ एक और चीज हुई है, वो हुई है सेबी की बोर्ड बैठक। उस पर भी चर्चा करेंगे। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले सेबी की चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद हम एफआईज पर आएंगे। सेबी की दरअसल कल बोर्ड बैठक हुई है और सेबी ने एक काम किया है कि जो डिस्क्लोजर्स नियम है एफआईज के लिए, उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया है एफपीआईज के लिए। उससे होगा ये कि अभी जो निवेश आ रहा था उसकी छानबीन, उसकी पड़ताल की जाती थी, अब वो उसको लेकर ज्यादा तनाव नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम पर बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ जाएगा, बट एक रिलैक्सेशन जरूर है। 25,000 करोड़ रुपए की सीमा थी, उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 50,000 करोड़ रुपए का। एफआईज की लगातार 3 सत्र में बाइंग हुई है। डिम्पी, ये दो पॉजिटिव संकेत अगर हम बाजारों की बात करें तो लगातार तेजी के बीच ये दो बढ़िया संकेत बाजार के लिए आज है। कल तो गुड मॉर्निंग आपको, और फिर से आप देख पा रहे हैं गिफ्ट निफ्टी आपको हरे निशान में दिख रहा है। ये अच्छा साइन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग साइन है कि इतनी बढ़िया शॉर्ट कवरिंग एक्सपायरी वाला वीक, फिर सेबी की बोर्ड बैठक कंप्लीट हुई और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की बात अभी आप बता रहे थे। हालांकि हमने और आपने पहले ही इस बार में डिस्कस करके इसको ऑलमोस्ट ज़ीरो कर रखा था और अपने इन्वेस्टर्स के सामने ये व्यू पॉइंट भी रख रखा था कि भाई अब आप टैरिफ से ज़्यादा मत डरो। एक तो टैरिफ से आप इम्यून हो चुके हो, पहला पॉइंट। दूसरा, टैरिफ जितना, देखो एक बात बताओ, मैं आपको, चलो आप नौकरी कर रहे हो तो मैं आपकी नौकरी में आपसे क्या छीन सकता हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नौकरी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं छीन पाऊंगा ना आपका मैं यश छीन पाऊंगा, ना आपका मैं पैसा छीन पाऊंगा, ना कोई और चीज़। ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी छीन लूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते थे? हमारे ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स लगा सकते थे, चरम सीमा है टैक्स की। इसके ऊपर टैक्सेशन नहीं किया जा सकता कि भाई जितना आप लगाते हो उतना हम लगाएंगे। चलो हम 100 लगाते थे, हमने मान ली बात, हम आपका जो 100 रुपये का प्रोडक्ट आता था हम उसको 200 करके इंडिया में बेचते थे, ठीक है, ये बात सच है। अब आप भी तो ऐसे ही करो, इससे ज़्यादा चरम सीमा को तो पार नहीं कर सकते थे। तो आप ऑलरेडी इस सारी चीज़ों को डिस्काउंटिंग कर चुके हो और ये बात सारी दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं कि बोला अलग जाता है, बिजनेस टेबल्स पे बात अलग होती है और एग्जीक्यूशन में अलग काम होता है। क्या इस देश में नियम कानून नहीं है? क्या पुलिस नहीं है? और इसके बावजूद भी क्राइम तो होता है ना। तो ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप अगर कुछ बात बोल रहे हैं तो पीछे पीछे आप और भी कुछ समझिए कि कुछ और चीज़ें ओपन भी हो रही हैं। तो मेरे को टैरिफ को लेकर पहले से जो स्टांस उनके सख्त थे, उसका बाजार का रिएक्शन था, बस वहीं तक ही सीमित था। उसके बाद एक बहुत हद तक जब आप इसको धरातल पे उतारते हो तो ये असंभव जैसी सिचुएशन थी कि आप रेसिप्रोकल टैक्स लगा दोगे और वो एप्लीकेबल भी हो जाएगा, ये बहुत मुश्किल लगता है। और ये 2 तारीख की जो अभी आप बात बता रहे हो कि सेट ऑफ टैक्सेस की कैलकुलेशंस होगी, मेरे को लगता है कि मार्केट ने उसको डिस्काउंट किया हुआ है। अब आपने दूसरा पॉइंट उठाया सेबी वाला, कि सेबी के अंदर एफपीआई जो डिस्क्लोजर नॉर्म्स हैं उसमें राहत दी गई है। देखिए, एफपीआई को या एफआईस को मार्केट में ल्योर करने के लिए या फिर बुलाने के लिए या फिर अपने पास रखने के लिए 2 अलग अलग एजेंसीज भी हैं। पहला, इसमें से एक सेबी भी एक तरह की एजेंसी है जो एफआईस के कामकाज को अच्छे से रेगुलेट करती है इंडिया में। या तो वित्त मंत्री साहिबा खुद आके कह देती कि भाई हमने टैक्सेशन को ख़त्म कर दिया या टैक्सेशन को कम कर रहे हैं जी, ये जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाली कैलकुलेशन है इसको हम एक तरफ की टैक्सेशन में लेके आ रहे हैं। दूसरा, या तो मिस्टर गवर्नर आरबीआई के जो चेयरपर्सन है वो कुछ आके कहते जो कि एफपीआई फेवरेबल होता, ठीक है। तीसरा, या तो सेबी की नोडल एजेंसी है वो कुछ आके कहती। तो कल जब सेबी की बोर्ड बैठक हुई उसमें बात निकल के आई कि भाई हम आपको कुछ डिस्क्लोजर नॉर्म्स में रिलैक्सेशन दे सकते हैं। ध्यान रखा जाए, सेबी के नए चेयरपर्सन आए हैं, वो अपना काम करने के लिए आए हैं और ये बात सही है कि जिस समय उन्होंने कार्यभार संभाला काफ़ी टफ पोजीशन है। टैक्स टेररिज्म आप मोटा मोटी देख ही पा रहे होगे, तो आपको दिख ही रहा है। तो वो एक गंभीर समस्या है, उसको जूझने के लिए ये सेबी का जो कदम है मेरे को लग रहा है काफ़ी बढ़िया कदम है और इससे एफआईस भारत में न केवल आएगा बल्कि टिकेगा। आना बड़ी बात नहीं है, आ तो रहा ही है, 15% से तो आ ही चुका अब, लेकिन इसको टिकाना बहुत बड़ी बात है। तभी आप एक नए हाई की तरफ बढ़ोगे या फिर आपका बाजार बहुत हेल्दी हो जाएगा। नहीं तो आपने बिना एफआईस के भी जी के देख लिया है, आप रोज़ परेशान और रोज़ दुखी होते थे। तो इसलिए मान के चलिए कि डीआईज और एफआईस आपकी 2 आंखें हैं, एक आंख में भी अगर प्रॉब्लम होगी तो पूरे शरीर में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ये बात तय है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे कि एफआईस की होल्डिंग्स बढ़ी है कि क्या हुआ है। देखिए, एफआईस की होल्डिंग पिछले 4-5 दिन से ना हो क्या रहा था कि 4-4, 5-5% बढ़ती थी। मैं को याद है, मेरे को तो सारे नंबर्स, मैं आपको नंबर भी बताता हूँ। 15 से 18 हुए, 18 से 20 हुए, 20 से 24 हुए, 24 से 26, 26 से फिर सीधा 30 हुए, 29 हुए, 29 से 32, 32 से कल भी हम 32 ही रहे हैं। तो इस चरण में हम बढ़े हैं, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कल ना परसेंटेज में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। तो ये आके कब होता है?
ये तभी होता है जब बाजार या तो बहुत वर्टिकल राइज ले जाए या फिर आके बस अब उनको लगता है कि हमने जितना पोजीशनिंग थी उसकी भी हमने माल खरीदा है, अब थोड़ा रुकना चाहिए। तो कल जब एफआईज की पोजीशनिंग हुई 32% के आसपास, ये थोड़ा ठहराव देगी आपको और कुछ नहीं देगी, एक नुकसान नहीं पहुंचा रही, ये ठहराव देगी आपको। दूसरा, रिटेल की होल्डिंग्स में थोड़ी और कमी आई है, वो 56% हो गया, 57 था 56 हुआ है। देखो 23,500 तक आते आते निफ्टी ने करीब 33% की रिकवरी की है, लेकिन बैंक निफ्टी की जो रिकवरी है मोर देन 50% की हुई है, और ये सिर्फ 15 दिनों में हुई है, सिर्फ 15 दिनों में। जो 5 महीने का नुकसान था करीब 6,000 पॉइंट का बैंक निफ्टी का, उसमें से करीब 3,000 पॉइंट बैंक निफ्टी के सिर्फ 15 दिनों में जुड़े हैं। आज से 15 दिन पहले यानी कि 1 मार्च, 15 से 20 दिन लगा लो, तो 1 मार्च तक आप करीब करीब 48,000 के आसपास घूम रहे थे, अब आप घूम रहे हो 51,000 समथिंग के आसपास। तो ये सिर्फ 15 दिनों में हुआ, तो वर्टिकल राइज हुआ है। एक और चीज़ मैं एफआईज में बताता हूँ, एफआईज का नंबर ऑप्शंस का ना आप रोज सेल का बड़ा नंबर देख पा रहे होंगे। कल भी बड़ा नंबर आया जो कि 19,000 करोड़ का है। ये कर क्या रहा है, ये क्यों बड़ा नंबर आ रहा है एफआईज ऑप्शंस के अंदर जबकि कैश के अंदर खरीदारी आई है? मेरे सहयोगी अभिषेक आपको बार बार ये बता रहे हैं कि देखिए एफआईज मार्केट में लौट आया है। एफआईज का लौटना 2 चरणों में चेक किया जाता है, पहला लॉन्ग साइड पे कितना है और दूसरा कैश साइड पे कितना आ रहा है। कैश की वेटेज इस पूरी प्रोसेस में जो मैं चर्चा कर रहा हूँ सिर्फ 20% भी नहीं है। 80% पोजीशंस उनकी एफ&ओ में कहाँ पे कैसे कैसे प्लेसमेंट हुई है, ये इंपॉर्टेंट होता है। कैश तो बहुत छोटी सी चीज़ है एफआईज के हिसाब से, उनकी तो 20% भी वेटेज नहीं है। मैं आपको बढ़ते हुए कैश की पोजीशन में भी मार्केट गिरता हुआ दिखा दूंगा, है ना। ये ऐसे बैक टेस्टेड है सारी चीज़ें। अब आप देखो 19,000 करोड़ का नंबर आया है ये ऑप्शंस का, ये टिपिकली एक्सपायरी और शॉर्ट कवरिंग की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट कवरिंग से होता, चलो मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको दिखाता हूं। आप 23,800 की कॉल दिखा सकते हो 1 मिनट के लिए, इसको मैं प्रूव करवाता हूं। 19,000 करोड़ का जो नंबर आ रहा है ये देखिए कैसे क्वांटम बढ़ता है। एक बार जरा 23,800 की 27 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी की एक बार जरा कॉल फायर करना, है ना, तो आपको वहां पे दिखेगा जो परसेंटेज राइज है वो 200% से भी ज़्यादा है, और जो ओपन इंटरेस्ट है ना उसके अंदर वो करीब 49% के आसपास घटा है। डेट मीन्स बहुत ज़ोर से शॉर्ट कवरिंग हुई है कल भी मार्केट्स के अंदर, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एफआईज लगातार और भी अपनी पोजीशंस बढ़ाएंगे, यही क्वेश्चन है ना आपके माइंड में, घटा तो नहीं लेंगे? देखिए घटाएंगे नहीं अब वो, क्योंकि जिस जगह पर है ये भी बहुत कम है, लेकिन क्या बढ़ाएंगे इसको लेकर मेरा थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि जिस क्वांटम में इन्होंने बढ़ाया इस क्वांटम में ही एक्सपेक्टेड था और इसी क्वांटम में इन्होंने बढ़ाया, इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा भी बढ़ाई है पोजीशंस। हमने कई बार इस तरह का मूवमेंट देखा है पहले, और उनके बेसिस बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से वो एक तरफा नहीं होता, थोड़ा होल्डिंग और थोड़ा बहुत कंजेशन रुकता है बाजार। ये वही कंजेशन जोन शुरू हो रहा है 32% वाला, ये टिल 40% तक मैं मान के चलता हूँ कि एफआईज की पोजीशन थोड़ी इधर उधर होगी लॉन्ग साइड की। हाँ, क्लियर रखना ध्यान में मैं बात जो आपके बोल रहा हूँ, एक एक शब्द गौर से सुनिएगा। 32% की जो होल्डिंग्स है मेरे को लगता है कि 40 से ज़्यादा पार नहीं होगा अभी इस वक्त का मतलब ये पूरा मार्च का महीना और कम से कम 10 दिन अप्रैल के महीने के, भाई आप समझ लो। तो ये अगर 40% भी पार नहीं हो रहा तो बाजार थोड़ा कंसोलिडेट भी करेगा। ये कंसोलिडेशन के लेवल भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, बट मैंने आपको एफआईज का नंबर बता दिया। मेरे हिसाब से बहुत जल्दी से 40% का नंबर पास नहीं होगा। 32 पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं, 8% से बाजार थोड़ा और खिंच सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या उसके बाद भी बाजार चलेगा, उस पर मेरे को डाउट है, क्योंकि 40% एफआईज होने के बाद, ये डिस्क्लोजर नॉर्म्स आने के बाद अगर ये बढ़ते हैं तो फिर मैं अपने एक नए राउंड की तेजी के लिए मार्केट में उतर आऊंगा। नहीं तो मैं एफआईज की 40% मैक्स वर्ड बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 40% मैक्सिमम होल्डिंग्स के साथ, करीब 50% रिटेल की मैक्सिमम होल्डिंग्स के साथ, 70% डीआईज की मैक्सिमम होल्डिंग के साथ, या तो ये पेपर पे लिख रखा है या तो मैंने 23,800 24,000 का लेवल लिख रखा है निफ्टी के हवाले से। तो मैंने मोटा मोटी आपके सामने ये सारे पॉइंट्स कैलकुलेट करके भी बता दिए कि मैं होल्डिंग्स को इंडेक्स में कैलकुलेशंस कैसे डाल रहा हूँ। फिलहाल चिंता करने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, बहुत बढ़िया बाजार है। इस तरह का मार्केट आप रेयरेस्ट ऑफ रेयर देखेंगे। और मैंने, अभिषेक जी आपको तो याद ही होगा, मैंने ये बात बोली भी थी आपसे कि ये जो अप्रैल का हफ्ता आप देख पा रहे हैं ना, ये सिर्फ इस मार्च में आप याद नहीं रखेंगे,
बल्कि पूरा साल याद रखेंगे। ये बात मैंने आपको कम से कम 10 दिन पहले ही बात बताई थी, क्योंकि जो डाटा बन रहा था स्क्रीन पर वो साफ समझ में आ रहा है। कोई भी आदमी अगर थोड़ा भी डेरिवेटिव्स को जानता होगा वो उसको पकड़ सकता था और बहुत ही आसानी से समझ सकता है कि जो ये हफ्ता गया है, पिछला हफ्ता, या मैं बोलूँगा इनफैक्ट ये हफ्ते को भी आप काउंट ही कर लो, अब दूसरा दिन तो हम आ ही गए, तो वो बहुत बड़ी चीज़ हुई है मार्केट्स के अंदर। की तेजी पिछले 5.5% की तेजी पिछले 6 दिन में हो गई है और कल ट्रिपल सेंचुरी लगी है निफ्टी के। और निफ्टी बैंक की बात करें 1111 1111 अंकों की जबरदस्त तेजी हमने निफ्टी बैंक में देखी है। और डिप्पी कहा जाता है कि मार्च को ना मार्वलस मार्च कहा जाता है। एक हम डेटा भी कुछ दिनों पहले दिखा रहे थे कि ये मार्च में जो एवरेज रिटर्न रहते हैं बाकी महीनों से ज्यादा रहते हैं। अब निफ्टी पर आते हैं और निफ्टी के बारे में जरा व्यू जानते हैं। 300 अंकों की कल तेजी रही है और पार्टिसिपेशन कल हमने देखा कि बैंकिंग का जबरदस्त रहा। आईटी भी कल हमें फ्लेवर में दिखे और मतलब 50 में से 41-42 शेयर कल मजबूती के साथ बंद हुए हैं। ये आज गिफ्ट निफ्टी फिर से संकेत दे रहा है डिम्पी, मतलब ये थमने का नाम ले नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि नहीं 24,000 के ऊपर जाने के लिए तैयार हैं। क्या उस लेवल के दायरे कम से कम बाजार में खुले हुए हैं और अभी भी कोई अगर राइड करना चाहे तो इस वेव को राइड कर सकता है? देखिए, मैंने कल भी इस क्वेश्चन का जवाब दिया था। मैं आज आपने जो 24,000 के बाद छेड़ दिए तो मैं इसके साथ ही जोड़ के जवाब देता हूँ। इससे पहले जो 22,000 से लेकर आप 23,650 तक आए हो, गौर से सुनना मेरी बात, 22,000 से लेके 23,650 के लेवल पे आए हो। ये जो 1,500 पॉइंट आपने गेन किया है ना, ये स्पीड से गेन किया है, लेकिन अगले 500 पॉइंट गेन करने के लिए मेहनत ज़्यादा लगेगी। ना केवल मेहनत ज़्यादा लगेगी बल्कि समय भी ज़्यादा लग सकता है। ये 7 डेज़ का आपने नंबर्स देख लिया, 1261 पॉइंट जो आपने जोड़े हैं रफ में 5.5% निफ्टी के एक वीक में, ये इसमें से आधे पॉइंट्स जोड़ना भी अब मुश्किल होगा। इस आधे पॉइंट्स जोड़ने में मुश्किल क्या है, 2 रेजिस्टेंस भी बता देता हूँ। पहला 23,800 का रेजिस्टेंस है और दूसरा 24,000 का भी रेजिस्टेंस है। बोले सर ये आपको रेजिस्टेंस पक्के क्यों लग रहे हैं? मेरे को पक्के इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मार्च के अंदर, ध्यान से सुनना गौर से, एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा एक्सपायरी है इसलिए ये बार बार बोलना पड़ रहा है, गौर से सुनना। मार्च मंथ का जो एक्सपायरी का डाटा है उसमें बहुत हद तक शॉर्ट्स की स्क्वीजिंग हो चुकी है। आप मेरे को बताओ, आप खाना लेके चले थे एक टूर में और आपको चलना है 100 किलोमीटर, पहले ही 40 किलोमीटर में आपने सारा खाना खा लिया और एनर्जी लेते रहे, पहाड़ पे चढ़ते रहे, 100 किलोमीटर आपको चलना है। अब अगले 60 किलोमीटर आप कैसे चलोगे? खाना तो बहुत हद तक ख़त्म कर दिया आपने, तो फिर आपको क्या चाहिए होगा? आप चलना चाहते हो, रास्ता साफ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन नया खाना खरीदना पड़ेगा। नया खाना खरीदना मतलब अगली सीरीज़ में लॉन्ग वालों को आना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग तो आप पूरी की पूरी मार्च में ही करके जा रहे हो। ये कैसे हो सकता है कि आप 1,500 पॉइंट चल दो और आप टोटल लॉस का 50% 15 दिनों में कवर कर दो और आपकी गाड़ी का फ्यूल ही खर्च ना हो? ये कैसे हो सकता है? ये होगा, ये हुआ है। तो आपने शॉर्ट स्क्वीजिंग बहुत अच्छे से की है, यानी कि जितने मंदड़िए थे उनको बहुत अच्छे से साफ़ किया है सिस्टम में, और जिसकी वजह से आपको मार्केट ने रिवॉर्ड भी दिया है। ये 200 पॉइंट ऐसे नहीं चल जाता। कल अभी आप एक मेरे को नंबर बता रहे थे 4 इक्के 1 कल कोई खबर नहीं थी बैंकिंग में, कोई पॉलिसी नहीं थी बैंक की। ये तो आरबीआई की पॉलिसी है ना, तब भी नहीं चलते 1100 पॉइंट। देश का बजट आ जाए तब भी 1100 पॉइंट बैंक निफ्टी में आपने उस दिन नहीं देखे हैं। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि कल एक्स्ट्रॉर्डनरी शॉर्ट्स कवरिंग हो रही है मार्केट्स के अंदर। 27 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, तो ये फ्यूल तो खर्च हुआ है। मार्च तक की तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अप्रैल में नई पोजीशंस का बनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 23,800 और 24,800 के आसपास, जो यहाँ से करीब 400 पॉइंट बनते हैं, ये अगले 102 दिन में तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। ये तो नई सीरीज़ का डाटा बनाने पे या निकालने पे पता लगेगा। मैं एक चीज़ आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, उसमें रोल ओवर्स के नंबर्स चेक किए जाते हैं कि रोल ओवर कैसे हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, निफ्टी का 32% का रोल ओवर है और बैंक निफ्टी का 51% का रोल ओवर है। अमूमन ये जो डिफरेंस है ना 20% के रोल ओवर का, इतना होता नहीं है, होता है 5% तक का रोल ओवर का डिफरेंस, लेकिन इस बार रोल ओवर का डिफरेंस 20% है। ये मैं ना आपको ऐसी सी बातें बता रहा हूँ, अगर आप खुद समझने और पढ़ने में जाएं और आपको डेरिवेटिव्स नहीं आता तो आपको बहुत समय लगेगा इन सब चीज़ों को देखने समझने में। कि किताबों में नहीं लिखा, ना ही आप ग्रुप करेंगे, ग्रुप से भी नहीं दिखेगा आपको।
ये सारी की सारी बैक टेस्टेड है, जो कहीं भी नोटिस नहीं होती हैं सब चीज़ें। तो आप ये देखो कि 20% का ना डिफरेंस आ रहा है रोल ओवर्स के नंबर्स में, बैंक निफ्टी का और निफ्टी में से। एक पॉइंट चलो और भी क्लियर कर देता हूँ यहीं से, अगर आपके पास निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लॉट हैं, ध्यान से सुनना गौर से फिर से बात, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लॉट हैं, तो आप कोशिश करना कि निफ्टी की पोजीशंस को थोड़ी होल्ड करके रखना। वजह, कल एक तो नेस्डेक वापस से चला है, आईटी की परफॉर्मेंस अभी तक की नेगेटिव रही है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मार्च सीरीज के बाद अप्रैल सीरीज में आपको चलना है तो उसमें आईटी लीडरशिप लेके आ सकता है। अगर आईटी की लीडरशिप आई तो निफ्टी चलेगा और बैंक निफ्टी थोड़ा स्लाइटली कम चलेगा। तो इसलिए बैंक निफ्टी में से अगर आपको प्रॉफिट बुक करने हो तो भले थोड़े थोड़े करो, बट अभी निफ्टी में से मत करना। निफ्टी की गुंजाइश अभी थोड़ी है चलने की, और 23,800 और 24,000 के लेवल्स आपको दिखा सकती है। और मेरे को 52,000 से पहले 23,800 ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे को लगता है आज ही आईटी कंपनीज अपना काम करेगी। मैं स्टॉप लॉसेस आपको बता देता हूँ, 23,500, 23,300 दो आपके लिए स्टॉप लॉसेस है। मेरे लिए 23,500 की इंपॉर्टेंस कम और 23,300 की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग काफ़ी अच्छे से हुई है। ऊपर जाते समय 23,800 और 24,000 मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का एरिया है। तो मैंने आपको बता दिया काम कैसे करना है। आपने क्वेश्चन और पूछा था कि क्या एंट्री करनी चाहिए, देखिए मैंने कल भी उसका जवाब दिया कि नहीं, जो है उसी को ही संभाल के रखो बॉस। मैं फिर से आपसे बोलता हूँ, बाय राइट एंड सेट टाइट एंड नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन। अगर मेरे को एग्रेशन होता ना सर, तो मैं इससे माल काट चुका होता। मैं आपको एग्रेशन भी नहीं होने दे रहा हूँ और मैं आपको डिप्रेशन भी नहीं होने दे रहा था। जब बाजार गिर रहा था, हमने एकोमुलेशन का स्टांस खोल के आपके सामने माल प्लस करवाया, सामने सामने से प्लस करवाया। ये कहा कि बाय मत करना, एकुमुलेट करना, इकट्ठा करना सीखो, खरीदना ना सीखो। बाजार में खरीदना नहीं चाहिए, बाजार में इकट्ठा करना चाहिए जब मार्केट में फॉल आए। तो ये बहुत बारीक लाइन है, गोल्डन लाइन है, आप याद रखिएगा। जिनसे हमने सीखा है उन्होंने हमको ये बात बताई है कि बाजार में कभी खरीदो मत, हमेशा इकट्ठा करो जब भी मार्केट के अंदर गिरावट आए। और हाँ, जब भी बाजार तेज चले और वर्टिकल चले, किस्त किस्त में बेचते भी जाना, ये बात भी ध्यान रखना, क्योंकि बाद में एक एवरेज ही प्राइस सेल का भी आएगा। ठीक है जी, तो ये मैंने आपके सामने लेवल बता दी। नए वालों को आना नहीं और पुराने वालों को अभी भी जाना नहीं है। वालों को आना नहीं है, पुराने वालों को जाना नहीं है। अभी तेजी भी और बनेगी, माल आपका भी और छपेगा बाजार में। निफ्टी बैंक 4-1 कल हमने आंकड़े देखे, 1111 पॉइंट की शानदार तेजी, और इस 1111 पॉइंट में 3 बैंक एचडीएफसी, आईसीसी, अगर हम कोटक को जोड़ लें तो करीब 700-725 पॉइंट की तेजी इन्हीं बैंकों से थी। डिम्पी, बेहतरीन सत्र क्रूशियल डीएमएज ने भी पार किए हैं और 1800 रुपए का लेवल एचडीएफसी बैंक ने फिर से पार कर लिया है। और हम जो बातचीत कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट से, उनका यह भी कहना है कि नहीं, अभी भी वैल्यूएशन के लिहाज से एचडीएफसी बैंक में गुंजाइश काफी अच्छी है। मान के चले कि रफ्तार अभी निफ्टी बैंक की भी बनी रहेगी। कल के 1100 पॉइंट की तेजी के बाद आज क्या करना है? देखिए कल की 1100 पॉइंट की तेजी के बाद थोड़ा आपको रुकना भी चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी अभी आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताया, मेरे को बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। तीनों मेहमान मेरे साथ हैं, मैं जल्दी से कंप्लीट कर दूंगा, मैं उनको ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा। फटाफट एक बार ज़रा निफ्टी का चार्ट लेके आइए, और बैंक निफ्टी का भी चार्ट मैं आपको बैक टू बैक दिखा दूंगा और उसी से ही कंप्लीट कर देंगे, ज़्यादा इसके अंदर डेप्थ में जाएंगे नहीं। अब आप देखेंगे, अगर स्क्रीन पर निफ्टी का चार्ट आपके आएगा तो आप देखेंगे हमने जो डॉट 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 लाइन लगाई थी ना आपके सामने, और ये कहा था कि देखिए वहाँ से बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा। ये वो परिवर्तन आप देख पा रहे हैं, ये वही डॉट वाली लाइन है, इसको कहते थे हम 22,800। और आपसे ये बात भी बोली थी, इससे पहले एक दिन बढ़ेंगे, एक दिन गिरेंगे, एक दिन बढ़ेंगे, एक दिन गिरेंगे, कन्फ्यूजन की स्टेट थी। लेकिन उसके बाद देखो, जिस दिन से डॉट वाली लाइन आपने पार की है, एक भी दिन आपको रेड लाइन नहीं दिखेगी। आप बैक टू बैक नॉन स्टॉप चल के आए हो, और थोड़ा और भी अभी चल सकते हो, गुंजाइश थोड़ी बाकी है 23,800 24,000 के, बट यहाँ पे फ्यूल खत्म हो सकता है। मैं इसी को एक ही मिनट के अंदर, ये ऑन एयर रखना, हाँ इसको हटाना नहीं अभी चार्ट को। मैं निफ्टी बैंक का भी आपको दिखाता हूँ। निफ्टी बैंक में हमने आपको बॉटम्स बनते हुए दिखाए थे, देखिए कितने स्वीट बॉटम्स बने थे, और उसके बाद ये पुल बैक आया और इसने भी उसी हर्डल्स को पार किया। इसने भी 1 2 3 4 5 दिन हो गए हैं नॉन स्टॉप, इसने भी गेन दिखाया। तो ये बात हमने चार्ट के जरिए आपको इसलिए दिखाई क्योंकि ये दिखाना और बताना आपके लिए ज़रूरी है। और हमने कई बार आपसे कहा है कि हमें कोई चोरी छुपी नहीं बात करते, और ना ही किसी को फ़ोन वोन करके पूछते हैं, ना ही किसी से लेवल मंगवाते हैं। सारी चीज़ें आपके सामने करते हैं और बताते भी हैं कि कहाँ से देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, सब कुछ आपके सामने। इस तरह ट्रांसपेरेंसी तो सिर्फ आपको फिर मेरे टर्मिनल के अंदर बैठ के ही मिल पाएगी, इससे ज़रा और तो मैं ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाऊंगा। अब आते हैं ज़रा बैंक निफ्टी के लेवल्स पे। देखिए कल बैंक निफ्टी ने 1100 पॉइंट दिखाए, बहुत अच्छी बात है, और तेज़ी के पीछे सभी शेयरों का साथ था।
आज इंडसइंड बैंक F&O बैन में इकलौता शेयर है, तो इंडसइंड को अगर छोड़ दिया जाए तो कल सभी बैंकों का पार्टिसिपेशन काफ़ी स्ट्रांग था। और मेरे को खुशी है कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, जिसमें ज़्यादातर हमारे मेहमान ने, किरण ने, रचना मैम ने और वैशाली पारिक ने, सभी ने कोटक के बारे में ज़रूर आपको बताया ही था किसी न किसी मौके पर। और कल कोटक ने नया हाई भी टेस्ट कर दिया। अब आज क्या करना है, देखो थोड़ा साइडवेज हो जाना चाहिए बैंक निफ्टी में, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने चाहिए बैंक निफ्टी में। मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक निफ्टी की प्रॉब्लम है, बट बैंक निफ्टी ने जो अचीव करना था वो कर लिया। कल ही 200 दिनों की एवरेज पार होगी, जबकि निफ्टी की नहीं हुई अभी भी 200 दिनों की एवरेज पार, बट बैंक निफ्टी की हो गई। तो बैंक निफ्टी ने 5 से लेकर 200 दिनों के सभी एवरेजेस को पार कर लिया। और बैंक निफ्टी का जो राइज है वो वर्टिकल है, यानी हॉरिजॉन्टल वगैरह ऐसा नहीं है कि वो आराम आराम से स्लांटिंग या किसी एंगल से था, वो वर्टिकल राइज है। आपने चार्ट में भी देखा भी है वो। तो जब वर्टिकल राइज होता है तो सावधानी आपको थोड़ी और बढ़ा लेनी चाहिए। मैं अभी भी बैंक निफ्टी के चलने के पक्ष में हूँ, मेरा मानना है चल सकता है, बट मेरा मानना है कि इसमें थोड़ा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लगा के रखो। और 51,000 का पहला, कल 51,700 बंद हुए थे, 51,500 का पहला और 51,300 का दूसरा स्टॉप लॉस आपके पास होना चाहिए। बैंक निफ्टी में अब खरीदना नहीं, ये मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अभी मत खरीदना। छोटा मोटा डिप मिल जाए 100% खरीदना, उसमें कोई राय नहीं है, बट अभी तो मत खरीदना, थोड़ा हीटेड है और वो कुछ नहीं है, ठीक है। 1.2 के आसपास इसका पुट कॉल रेशियो है।